अशोक गहलोत सरकार को अपने राजधर्म का पूरा ज्ञान है। तुष्टीकरण की बात करने वाले भूल जाते हैं 2017 राजस्थान राजसमंद जिले में शंभूलाल रैगर ने एक वीडियो बनाया किसी का कत्ल करते हुए और उसको वायरल किया। उस शंभूलाल रैगर के पक्ष में एक पार्टी विशेष के लोग, मेरा शहर है उदयपुर, उसमें अदालत के गुंबज पे चढ़ के तिरंगा हटा के अपना झंडा फहराया। तुष्टीकरण की बात करने वाले भूल जाते हैं सुबोध सिंह, पुलिस का अधिकारी, अपना काम कर रहा था उत्तर प्रदेश में, उसकी निर्मम हत्या हुई और हत्यारों का स्वागत हुआ, माल्यार्पण हुआ, उनका महिमा मंडन हुआ। तुष्टीकरण की बात करने वाले यह भी भूल जाते हैं कि कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या हुई, उसकी सुरक्षा किसने कम की थी। जो तुष्टीकरण की आज बात कर रहा है उसको मैं याद दिला दूं, 6 घंटे में गिरफ्तारी हुई है, अशोक गहलोत की सरकार ने की है। जो तुष्टीकरण की बात करते हैं उन्हें मैं याद दिला दूं, राहुल भट्ट के हत्यारे कश्मीर में कहां हैं, क्या कार्रवाई हुई उन पर। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सुबोध सिंह के हत्यारों का माल्यार्पण क्यों हुआ। अखलाक के हत्यारे की जब मौत हो गई डेंगू से, उसकी लाश पे तिरंगा रखने कौन गया था, महेश शर्मा गए थे। यह तुष्टीकरण की बात करेंगे हमारे से। कांग्रेस सरकार संविधान से बंधी हुई सरकार है और हर सरकार को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने वह किया, करके दिखाया। 6 घंटे में गिरफ्तारी हुई। न मजहब देखा जाएगा, न धर्म देखा जाएगा, न जाति देखी जाएगी, न वर्ग देखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस बात का हम आपको आश्वासन देते हैं। अशोक गहलोत जी लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आह्वान कर रहे हैं कि आइए नफरत कम कीजिए, साथ मिलकर कम करें। अशोक गहलोत जी ने आज शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई। या आपने सुना है कभी प्रधानमंत्री ने इस देश में नफरत करने पर कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई हो। पूरे दुनिया भर में जाकर दुनिया भर की बातें करके लौट के आ जाते हैं। इस मामले में चुप्पी क्यों। कश्मीर में इतनी हत्याएं हो रही हैं, कश्मीरी पंडित फिर से निकलकर भाग रहे हैं, इस मामले में चुप्पी क्यों। प्रधानमंत्री को चाहिए कि अब देश की तरफ ध्यान दें। और जो पिछले 8 साल में इस देश में नफरत का माहौल बढ़ गया है, उसको काबू करने का उनका राजधर्म का हिस्सा है। अटल जी उनको राजधर्म याद दिलाते रहे, उनको नहीं समझ में आया। आज पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है कि राजधर्म का पालन कीजिए। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, मैं फिर से दोहराता हूं, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई होगी जो उदाहरण बनेगी समाज के लिए कि इस तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। राजस्थान की राज्य सरकार की जो पिछले 3.5 साल में जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई करी है, पूरी तरह से राज्य सरकार इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है। ऐसे आतंकी संगठन राजस्थान में पनप रहे हैं और राजस्थान सरकार ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके बढ़ावे के अंदर इनको प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप इसी से समझ सकते हैं कि उदयपुर की इस घटनाक्रम के अंदर सबसे पहले गिरफ्तारी कन्हैया की हुई। कन्हैया लगातार लोकल पुलिस से सिक्योरिटी मांगता रहा, लेकिन उसे सिक्योरिटी नहीं दी गई, बल्कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि वो समझौता कर ले। और आप ताज्जुब करेंगे कि सिक्योरिटी कन्हैया को ना देकर जो हत्यारे थे उनके भाइयों को सुरक्षा दी गई। 6 दिन तक जब अपनी दुकान बंद रखी, उसके बाद जिस दिन उसने खोली उसकी हत्या कर दी गई। आप इस बात से भी चौंकेंगे कि यह घटना हुई और राजस्थान के गृह मंत्री, जिनकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, वो इस घटना को मर्डर कहते हैं, हत्याकांड कहते हैं। जब कोई वीडियो बनाता है इस कांड से पहले और फिर निर्मम हत्या करते वक्त वीडियो बनाता है, उन दोनों को वीडियो को जारी करता है, वायरल करता है,
वीडियो में खुद ही नहीं अपील भी करता है कि जितने भी भाई बंधु इसको देख रहे हैं वो भी गर्दन अलग कर दें लोगों की। ये जमीनी झगड़े में नहीं होता, ये किसी पैसे के विवाद में नहीं होता। क्या गृह मंत्री राजस्थान के इतनी बेसिक सी बात नहीं जानते हैं? हर चीज को राजनीतिक चादर उड़ाने की कोशिश करते हैं। अपनी जिम्मेदारी समझें। और यह हत्याकांड नहीं, यह सरेआम आतंकी हमला हुआ है।